हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। अभी इससे पहले टॉपिक में क्या था, हमने प्लेन मिरर लिया था, एक प्लेन मिरर था और उससे हमने इमेज की फॉर्मेशन की थी। क्या हमने समझा था कि प्लेन मिरर इमेज की फॉर्मेशन कैसे करता है। ये टॉपिक में एक क्वेश्चन है, बस आपका एक क्वेश्चन के लिए पूरी एक वीडियो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हम एक मिरर लेने की जगह दो मिरर लेंगे और उन दोनों मिरर्स को किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड करेंगे। इसी तरह से जैसे एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, किसी एक एंगल पर रखा और फिर इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां पर मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई अपना हेयर कट लेने के लिए बार्बर के पास जरूर गए होंगे। हेयर कट तो हर किसी ने करवाया है। अब हेयर कट जब आप करवाते हो तो ध्यान से कभी नोट किया, सामने वाला जो मिरर होता है वो प्लेन होता है, बिल्कुल इस प्लेन मतलब आपके पास सामने इस तरह से वर्टिकल रखा होता है और एक मिरर वॉल पर पीछे बैक साइड पर भी होता है। वो मिरर जो है वो आपका बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता, वो एक एंगल पर आ रहा होता है, मतलब पीछे से आपका ऐसे एंगल की तरफ आएगा ये। अब जो वो एंगल पर आ रहा है उसमें आप अपनी इमेजेस देखो तो मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, एक के बाद एक अंदर इमेज जो है वो आपकी बनती चली जाती है। तो ऐसे ही था, एक मिरर आपके पास ये था और दूसरा एंगल पर था। इन्हें अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे तो ये किसी एंगल की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कोई टॉपिक है आपके पास कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय इंक्लाइंड मिरर्स। क्यों मिरर्स एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, कुछ एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस केस में इमेजेस मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। बार्बर वाला एग्जांपल हर किसी को पता है, अगर नहीं नोट किया तो इस बार जब हेयर कट लेने जाओगे तो नोट करना, आपकी मिरर के अंदर आगे और इमेजेस जो है वो मल्टीपल इमेजेस बनती चली जाएंगी। तो हमारा टॉपिक ये है कि कितनी इमेजेस बनेंगी वो हमने बताना है। ठीक है जी। अब देखो, इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, यानी जो थीटा एंगल है हम ये लेकर के चल रहे हैं कि वो जो दो मिरर्स हैं वो एक दूसरे पर जो इंक्लाइंड है इसमें एंगल थीटा है, यानी एक दूसरे के साथ थीटा एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन द नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, यानी एक नहीं मल्टीपल इमेजेस बनती है हमारी। जैसे ये देखो, अब ये दो एंगल्स हैं, दो आपके मिरर हैं, इनको एक एंगल पर थीटा पर इंक्लाइन किया है और ये आपकी ऑब्जेक्ट रखी गई है। तो देखो मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, I1, I2, I3 इस तरह से। तो अब हमने ये देखना है कि कितनी इमेजेस बनेंगी वो बताना है। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो आपकी जो पहला कंसेप्ट है वो ये कि आपके जो मिरर्स हैं वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। दूसरा एक केस आता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है। ये सिंपल आप जो है वो एक ही केस में पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, वो सिर्फ एक ही केस सिनेरियो में आपका जो है वो कंसीडर किया जाएगा। एल्स मेन कंसिडरेशन जो है ये एंगल पर होती है कि मिरर्स एक दूसरे पर कितने एंगल से इंक्लाइंड है। अब फर्स्ट चलते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमेशा 360 डिग्री पूरा कंप्लीट 360 डिग्री को थीटा से, थीटा क्या था आपके पास कि हमारे जो मिरर्स थे जितने एंगल पर इंक्लाइंड थे वो थीटा था, उससे डिवाइड कर देते हैं। फिर एक नंबर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, डिवीजन करके एक नंबर मिलेगा, दैट इज एन। हम चेक करते हैं अगर तो ये नंबर इवन आया आपके पास, जैसे सपोज आपके पास थीटा जो है वो 60 डिग्री पर ये हमारे मिरर्स जो है वो इंक्लाइंड है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय थीटा यानी 60। 360 को ये 0 6 6 30 यानी एन की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर तो ये एन एक इवन नंबर आया हमारे पास, ठीक है जी, 6 जो है वो इवन नंबर है, तो कहता है देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n-1, यानी अब हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, जैसे वो हमारे पास एक नेल पॉलिश की बोतल रखी हुई थी, नेल पॉलिश की बोतल अगर हम इस तरह से रखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास होंगी 6 - 1 यानी 5 इमेजेस बनेंगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो, सपोज हम थीटा जो है वो हम लेते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 360 बाय 90, तो 9 4 36 यानी n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 आई। 4 के आपका इवन नंबर, तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो बनेंगी 4 - 1 दैट इज 3, 3 इमेजेस देखने को मिलेंगी। और वो जो नेल पॉलिश थी आपकी, ये देखो जरा केस, इसमें ये जो मिरर्स थे ये 90 डिग्री पर इंक्लाइंड थे परपेंडिकुलर, तो कितनी इमेजेस बनी है 1 2 3, कैसे
360 को 90 से अभी डिवाइड किया हमने, कितना मिला 4 इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 माइनस 1 यानी 3 इमेजेस बनी हमारे पास। तो 3 इमेजेस दिख रही है मिरर्स में आपको, ऐसे मल्टीपल इमेजेस। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अगर n अभी तो देखो इवन है, n अगर हमारा ओड आया तो इस केस में अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो ओड आ जाती है, फिर क्या करेंगे हम। अब जैसे सपोज थीटा हमारा जो मिरर्स हैं वो आपके 72 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 72 डिग्री पर, तो अब n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 72। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5। देखो 12 6 द 72 और 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 12 3 द 36 और 30 आ गया। 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया हमारे पास। अब n की वैल्यू 5 आ गई यानी ओड आ गया। अब ऐसे नहीं ओड आ गया तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। मैंने आपको दो चीजें बोली थी, एक तो एंगल पर डिपेंड करता है, दूसरा एक केस आपके पास ऐसा आएगा जहां पे हम ये चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है। तो हम क्या करते हैं, हम ये दो मिरर्स लिए, सपोज किया कि ये दोनों जो है वो 72 डिग्री के एंगल पर है, तो इनका एक एंगल का बाइसेक्टर होगा, ये कुछ इस तरह से। एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये इन दोनों को डिवाइड करेगा आपके पास 72 का हाफ यानी 36 डिग्री पर। अब इसमें दो केस है आपके पास। अगर तो हम ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस करते हैं इस एंगल के बाइसेक्टर पर, तो वो क्या कह रहा है, देखो n ओड आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज n ही बनेंगी कब, इफ द ऑब्जेक्ट डजंट लाई ऑन द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एंगल। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं पड़ी तो, अगर हम ये कोई हमारे पास पोजीशन है, कोई बी पोजीशन है या सी पोजीशन है, अगर हम ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं यानी ये एंगल के बाइसेक्टर पर नहीं रखी, ऑब्जेक्ट कहां रखी गई है, एट बी और सी यानी इस पॉइंट को छोड़ के, तो कितनी इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी आपके पास जो n की वैल्यू आई है उतनी ही यानी 5। पर कहीं अगर ऑब्जेक्ट आपने यहां पर रखी हुई है एट ओ यानी एंगल के बाइसेक्टर पर, यहां पर ऑब्जेक्ट रखी है, तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाली है कितनी, n-1 यानी 5-1 दैट इज 4। क्या कहता है, ऑन द प्लेन, ठीक है, बिटवीन द मिरर्स एंड n-1, और इमेजेस n-1 कब बनेंगी, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एंगल। अगर इस प्लेन पर लाई कर रही है जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो n-1, इसके अलावा कहीं भी रखो उतनी ही इमेजेस बनेंगी। लेकिन ये कब है आपका, जब n की वैल्यू ओड आ रही है। सिर्फ इस केस में आपने चेक करना है, सिर्फ इस केस में चेक करना है जब n की वैल्यू आपके पास क्या है, ओड है। n की वैल्यू ओड आ गई तो ध्यान से ऑब्जेक्ट एंगल के बाइसेक्टर वाले प्लेन पर है, अगर एंगल के बाइसेक्टर वाले प्लेन पर है तो n-1 यानी ओड -1, और अगर कहीं और पड़ी हुई है तो वही ओड वैल्यू जो आई है आपके पास उतनी ही इमेजेस आपके पास बनेंगी। तो ये वाला जो है ना, इसको ध्यान से, अगर इवन आ रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपने ऑब्जेक्ट चेक ही नहीं करनी भाई ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है कहां नहीं पड़ी। अगर आपके पास n की वैल्यू इवन है तो सिंपल n-1 करो, वहां पे चेक ही नहीं करना आपने कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है। ये आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिर्फ इस केस में चेक करनी है जब n की वैल्यू आपके पास ओड आ रही है, बस इस केस में चेक करनी है। अगर तो एंगल बाइसेक्टर पर है तो n-1, इसके अलावा कहीं भी पड़ी हुई है तो n यानी ओड ही आ जाएगा आपके पास। इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि बच्चे जो है वो यहीं पर गलती करते हैं आकर के। ठीक है जी, लास्ट केस, ना इवन ना ओड, फ्रैक्शन में आ गई आपके पास। जैसे सपोज आपके पास थीटा जो है वो 50 डिग्री है, तो n की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा आपके पास, 360/50 ये हो गया आपका, कितना आएगा 5-7 द 35, 2 डेसिमल 5 to the 10, 7.2 आ गया जी आपके पास। अब भाई 7.2 है, इवन या ओड क्या बोलेंगे हम इसको, तो यहां पे क्या कह रहा है वो, अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाता है आंसर n की वैल्यू, तो क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब ये वाला हिस्सा, यानी इस केस में आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 7 होंगी। ठीक है जी, एक ही क्वेश्चन था इसके अंदर सिंपल, कि आपके अगर मिरर्स किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, उसमें अगर ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो हमारे पास एक नहीं मल्टीपल इमेजेस बनती है। बार्बर शॉप का मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, हर किसी ने देखा होगा।
मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। अब वो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं वो हमने फाइंड आउट करना था। हम क्या देखते हैं, थीटा एंगल, थीटा क्या होता है आपके पास, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ मिरर्स, कि मिरर्स कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। हम क्या करते हैं, 360 को थीटा से डिवाइड करते हैं, एक नंबर आएगा n। अगर तो n हमारा, ध्यान से, अगर n हमारा इवन है, अगर n जो है वो इवन है तो इमेजेस कितनी, n-1। अगर n हमारा ओड है तो यहां पे दो केस थे, ऑब्जेक्ट कहां पर रखी गई है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखी गई है तो n-1, इसके अलावा कहीं पे भी रखी हुई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को छोड़ के, किसका, एंगल का, तो आपके पास n। अगर n आपका फ्रैक्शन है तो आपके पास इंटीग्रल पार्ट। सिंपल फंडा। 1 मार्क का क्वेश्चन, हमारे एमसीक्यूज भी हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाई है। और मैक्सिमम देखो, ये दोनों तो याद रह जाते हैं, मैक्सिमम गलती होती है यहां पर जब ओड आई है, तो उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेक करना भूल जाते हैं। क्लियर इतनी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे, स्पेशली सेकंड केस आपके पास एन ओड वाला। ओके,